Once again, good evening, students. So let us continue with the previous video, and we have our question number 14, right? So let us start. A letter of English alphabet is chosen at random. Determine the probability that the letter is consonant. तो ये बेटा बड़ा इजी सा क्वेश्चन है. टोटल जो आपके पास लेटर्स होते हैं वो हमारे इंग्लिश के कितने हैं 26, जिसमें से वॉवल्स कौन से हैं. वॉवल्स वी हैव ए, ई, आई, ओ, यू. तो कॉन्सोनेंट्स कितने हुए, 5 वॉवल्स हो गए. तो कॉन्सोनेंट्स कितने हो गए 21. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉन्सोनेंट्स विल बी 21/26, right? Same way, next question. आपको एक वर्ड गिवन है इस क्वेश्चन में, assassination. फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग अ वॉवल. तो assassination में अब वॉवल्स कितने हैं, लेट अस सी दैट. ए है ना, आई. पहले हम वॉवल्स को सेग्रीगेट कर लेते हैं. ए, अगेन आई, अगेन ओ. तो हमारे पास अच्छा, दूसरी बात कि हमें यहाँ पे टोटल लेटर्स भी काउंट करने हैं. टोटल लेटर्स कितने हैं हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. टोटल लेटर्स कितने हैं 13. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ वॉवल्स, वॉवल्स कितने हैं 3 and 3 वी हैव 6, है ना. 6 वॉवल्स हैं और टोटल लेटर्स हैं हमारे पास 13. तो अब नेक्स्ट में उन्होंने पूछ लिया कि कॉन्सोनेंट्स कितने हैं. तो अगर हम 13 में से ये 6 माइनस कर दें तो कॉन्सोनेंट्स कितने आ जाएंगे 7. ठीक है, कॉन्सोनेंट्स आ जाएंगे 7. तो आंसर इज 7/13, राइट. तो ये इजी क्वेश्चन था, सिंपली डाटा में से देख के ही आपको बताना था. नाउ ना क्वेश्चन नंबर 17. अगर रेन की प्रोबेबिलिटी 0.85 है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेन इज 1 माइनस 0.85. तो आप माइनस करके इसका आंसर निकाल लेना. प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1. प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्टन इवेंट, सर्टन इवेंट होता है श्योर इवेंट. इस प्रोबेबिलिटी, सर्टन इवेंट का मतलब होता है श्योर इवेंट, उसकी प्रोबेबिलिटी होती है 1 एंड इम्पॉसिबल इवेंट की 0. डिफाइन इक्वली लाइकली इवेंट्स. तो इक्वली लाइकली इवेंट्स वो होते हैं जिनमें सबको सेम इंपॉर्टेंस मिलती है, विच हैव सेम प्रोबेबिलिटी. ठीक है, सेम प्रोबेबिलिटी. जैसे कि आप इसमें एग्जांपल ले सकते हो, कॉइन. कॉइन का जो हेड है, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड इज 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल इज 1/2. दोनों की सेम प्रोबेबिलिटी है. और आप डाइस भी ले सकते हो. डाइस में हमारे पास जो सैम्पल स्पेस होता है वो होता है 1 2 3 4 5 6. तो 1 की प्रोबेबिलिटी 1/6, 2 की प्रोबेबिलिटी 1/6, 3 की प्रोबेबिलिटी 1/6. तो इन शॉर्ट सबकी प्रोबेबिलिटी 1/6 होती है. तो हम इन इवेंट्स को क्या बोलते हैं, इक्वली लाइकली इवेंट्स. ठीक है, इसके साथ अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16. इसमें हमें 2 अनबाइस्ड डाइस लेने हैं, मतलब हमें कोई पार्शलिटी नहीं करनी है. और उसके बाद जो जो उसने पूछा है हम उसके अकॉर्डिंग हम अपना सैम्पल स्पेस बनाते जाएंगे. तो मैं सबसे पहले यहाँ पर दोनों नंबर्स का, 2 डाइस का सैम्पल स्पेस बना रही हूँ. तो ये सैम्पल स्पेस के बिना क्वेश्चन करना मुश्किल है. तो ये हमारा 2 डाइस का सैम्पल स्पेस होता है, 1 5 1 6. ऐसे ही हम इधर वर्टिकली चलेंगे, 2 1, इधर आ जाएगा 3 1 4 1 5 1 6 1. ठीक है, ये सारे हमें लिखेंगे. मैं वीडियो पॉज करके इसको लिख लेती हूँ. तो ये देखिए कि मैंने सैम्पल स्पेस बना लिया है. अब उसने पूछा है कि इवन नंबर सम किसका होगा. देखो, इवन नंबर सम किस किसका होगा, 1+1 होता है 2, है ना. एक तो 1 1 का हो गया. उसके बाद 1+2 तो 3 होता है. और 1 4 कितना होगा, दैट इज मतलब 1 और 3 आ जाएंगे इसमें. ऐसे हमें ये सारे उठाने हैं जिनका सम बन रहा है इवन नंबर. ऐसे ही 2 2 आ जाएगा, 2 4 होगा, 2 6 होगा. हर एक लाइन में से हमें 3 3 मिलेंगे. देखो, हर हर एक लाइन में से हमें 3 3 मिल रहे हैं. इधर 3 3 मिलेगा, और फिर 3 एंड 5, और इधर 4 2 4 4 एंड 4 6. ठीक है, 5 1 5 3 5 5.
6 2 6 4 एंड 6 6। तो अब ये पूरे काउंट कर लो, टोटल आउटकम्स कितनी होती हैं दोनों डाइस की? 36 होती हैं। आप काउंट करोगे 36 बन रही है टोटल आउटकम। और आपके पास कितना नंबर बन रहा है? 3 1 2 3 4 5 6 6 3 ज़ा 18। तो आप कटिंग करोगे इसकी, 9 2 ज़ा 18, 9 4 ज़ा 36, 1/2, सॉरी सीधा ही 1/2 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन था इसका आंसर आ गया 1/2। अब वो कह रहा है कि सम होना चाहिए प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर का सम भी निकाल लेते हैं। देखो अब अगर अगर अब मुझे सम क्या चाहिए? प्राइम नंबर। ठीक है, अब अगर मैं अपनी फर्स्ट लाइन देखूँ तो फर्स्ट लाइन में मुझे प्राइम नंबर पहले ही मिल जाएगा 1 1। 1 2 का सम भी प्राइम है, 1 + 2 3 होता है, 1 + 3 नहीं आएगा, 1 + 4 आ जाएगा, और 6 आ जाएगा, क्योंकि 1 + 6 is 7। ऐसे 2 1 2 3 2 5 है ना। नेक्स्ट आ जाएगा आपका 3 2 और 3 4, और नेक्स्ट में आ जाएगा आपके पास 4 1 4 3, और नेक्स्ट होगा 5 2 5 5 5 6 आ जाएगा। 11 इज ऑल्सो प्राइम नंबर। 6 1 6 5। ठीक है, तो अब हम ये काउंट कर लेते हैं कितने हैं। तो हम अब ये काउंट कर लेते हैं, काउंट करके देखो कितना आएगा आंसर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। So probability sum is prime, that is 15/36, so 5/12। 12, हाँ जी 5/12। लेट अस सी द आंसर 5/12। ठीक है, ऐसे है टोटल ऑफ एटलीस्ट 10। देखो टोटल एटलीस्ट 10 का मतलब क्या है कि टोटल 10 या 10 से ज्यादा, है ना, इसका मतलब ये है टोटल 10 या 10 से ज्यादा। तो हम यहीं से उठा लेते हैं, देखो यहीं से हिंट मिल जाएगा। 10 या 10 से ज्यादा टोटल आई थिंक बस यही आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6। तो 6/36, दैट इज 1/6। तो आप मतलब बिना सैम्पल स्पेस के अगर आप क्वेश्चन करोगे तो गलत हो जाएगा। आंसर इज 1/6। डबल डबलेट ऑफ इवन नंबर, इवन नंबर्स के डबलेट। देखो डबलेट ऑफ इवन नंबर्स, डबलेट ऑफ इवन नंबर्स। तो इवन नंबर्स के बेटा देखो डबलेट कौन कौन से हैं? 2 2, ठीक है, 4 4 एंड 6 6। कितने आ जाएंगे? आंसर इज 3/36, 1/12। डबलेट ऑफ इवन नंबर। कुछ भी क्वेश्चन बनाते जाओ इसमें, ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। मल्टीपल ऑफ 3 ऑन वन डाइस एंड मल्टीपल ऑफ 3 ऑन अदर। देखो 2 का मल्टीपल आ जाए एक डाइस पे और 3 का मल्टीपल आ जाए दूसरे डाइस पे। दोबारा से देखो, 2 का मल्टीपल लेना है एक डाइस पे और 3 का मल्टीपल लेना है दूसरे पे। तो देखो कौन कौन से आ रहे हैं। 2 का मल्टीपल एक डाइस पे और 3 का मल्टीपल दूसरे डाइस पे। 2 का मल्टीपल एक डाइस पे ये तो आ ही गया, है ना। रुको, 2 का मल्टीपल एक डाइस पे और 3 का मल्टीपल दूसरे डाइस पे, मतलब 2 3, राइट। और कौन सा बनेगा? 3 2, 2 3 के साथ 3 2 तो आएगा ही। और 2 6 के साथ आ जाएगा 6 2। 2 का मल्टीपल और 3 का मल्टीपल 6 6। 2 का मल्टीपल एंड 3 का मल्टीपल 4 6। 6 के साथ आ जाएगा 6 4। और देखो कोई बन रहा है तो 2 का मल्टीपल एंड 3 का मल्टीपल, 2 का मल्टीपल एंड 3 का मल्टीपल 4 3। 4 3, ओनली 4 3 बनेगा, 3 4 नहीं आएगा, है ना। ये भी आ जाएगा 3 4। 2 का मल्टीपल एंड 3 का मल्टीपल, हम आपस में इनकी इंटरचेंजिंग कर सकते हैं। तो ये कितने हो गए हमारे पास? 2 3 2 5 6 7 8 9। मे बी मैं कोई छोड़ रही हूँ, मैं आंसर चेक कर लेती हूँ। 9 इधर आ रहा है आंसर। 11 11 बननी चाहिए, मतलब दो और आएंगे। 2 का मल्टीपल एंड 3 का मल्टीपल, 2 का मल्टीपल एंड 3 का मल्टीपल इधर। ये देखो ये भी बन गया, 3 6 भी आ गया। 3 6 के बाद 6 3 भी आ जाएगा, है ना। तो ये आई थिंक ये 11 हो गया। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ मल्टीपल ऑफ 2
and 3. So you will have 11/36. हम नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में देखते हैं क्या पूछा है। डबलेट, तो ये तो आसान ही है। डबलेट कौन से हैं? कितने डबलेट हैं? कितने डबलेट हैं? 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6। डबलेट की प्रोबेबिलिटी 6/36। ठीक है, इजी वन। देन मल्टीपल ऑफ 3 एज ए सम। ये अच्छा क्वेश्चन है, मल्टीपल ऑफ 3 एज ए सम। अब देखो बेटा, इसका जो मल्टीपल होंगे, 3 के मल्टीपल कौन कौन से हो सकते हैं? 3 के मल्टीपल हो सकते हैं, 3 हो सकता है, 6 हो सकता है, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 15। तो ये तो बहुत सारे। तो बेटा देखो, 3 के जो मल्टीपल्स हैं वो कौन कौन से बनेंगे? 3 6 9 12 15, 15 के बाद 18, 18 के बाद 21, 21 के बाद 24, देन 27, 30। ठीक है, 30 के बाद बन जाएगा 33 एंड 36। तो अब मुझे यहाँ से वो मल्टीपल्स उठाने हैं जो मुझे एज ए सम मिलेंगी। सम कैसे मिलेगा? देखो, 3 सम किस किस का बन रहा है? अगर हम 3 सम देखें तो किस किस का बन रहा है? 1 2 का बन रहा है और 2 1 का। 6 सम किसका बनेगा? 6 सम बनेगा 3 3 का बनेगा, 2 4 एंड 4 2। 9 सम किसका बनेगा? 3 6 का हो सकता है और 6 3, और तो कोई नहीं बनेगा। 12 सम बनेगा किसी का? यस, 6 6। ठीक है। अब 15 सम तो मुझे लग ही नहीं रहा, क्योंकि मैक्सिमम सम तो 12 ही होगा ना। तो ये कितने नंबर हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो और देख लेते हैं। 3 सम 1 2 2 1, 6 सम बन रहा है। हाँ, 6 ये भी बन रहा है ना। 4 2 2 4, 3 3, देन 3 6 6 3। 15 सम तो किसी का नहीं बनेगा। तो अब देखो, इसमें मैंने 1 5 और 5 1 नहीं ऐड किया है ना, तो अगर हम एक भी मिस कर देंगे तो आपका आंसर नहीं आएगा। अब आपको ये ध्यान से देखना है। 1 2 2 1 3 सम हो गया, 3 3 2 4 4 2 5 1 5 5 1। 6 सम है, 9 किसका बनेगा? 3 6 6 3 5 4 4 5। और 12 किसका सम बनेगा? 6 6 का। तो टोटल ये हो गए हमारे पास 12, और ओवरऑल थे 36। तो 1/3 इज द आंसर, राइट। तो ये आपकी पूरी असाइनमेंट के क्वेश्चंस थे। थैंक यू फॉर द वॉचिंग। थैंक्स अ लॉट।